यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव यानी बाई इलेक्शंस के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। कोई और कसर दोनों ही पार्टियां नहीं छोड़ रही। एक और सीएम योगी आदित्यनाथ 10 सीटों को लेकर क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव एक एक सीट का समीकरण सेट कर रहे हैं। उपचुनाव के सभी सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए अखिलेश बूथ की समीक्षा कर रहे हैं। हर पोलिंग बूथ से जो बूथ मैनेजमेंट है उससे उनकी चर्चा हो रही है और सीट वाइज रणनीति तैयार कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में लोकसभा में मिली बढ़त को गंवाना नहीं चाहती। लाजमी भी है, लोकसभा में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हुई समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ी थी। उत्तर प्रदेश में माना यह जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर के आसपास 10 सीटों पर विधानसभा के जो बाई इलेक्शंस हैं वो होंगे। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं साल 2022 में उनमें से 5 पर सपा, 3 पर बीजेपी, 1 पर निषाद पार्टी और 1 पर आरएलडी को जीत मिली थी। ये 22 के समीकरण है। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन सीटों पर सीएम योगी ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं और अपने किए हुए कामों को गिना रहे हैं। सीएम योगी पिछले 30 दिनों में मिल्कीपुर का 2 दौरा कर चुके हैं। मिल्कीपुर सीट भी चुनाव में जा रही है। इसी तरह अंबेडकर नगर, जहां कटहरी सीट आती है, वहां भी जून से लेके अब तक सीएम योगी का अगर आप देखिए तो 3 बार दौरा हो चुका है। यानी कि मजबूत स्थिति में खुद को लाने के लिए, लोकसभा वाली गलती न दोहराने के लिए सीएम योगी खुद मैदान में। खैर की बात करें तो खैर गाजियाबाद मीरापुर सीट पर भी सीएम योगी का दौरा हो चुका है पिछले 1-1.5 महीने में अगर आप देखें तो। सीएम इन सीटों पर जाकर सरकार के कामकाज का फीडबैक भी ले रहे हैं और संगठन के लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। यानी कि पूरा जो मैनेजमेंट है बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक सबसे उनकी चर्चा हो रही है, सबसे उनकी बात हो रही है। इतना ही नहीं, इन सीटों का समीकरण साधने के लिए योगी रोजगार मेला भी लगा रहे हैं। रोजगार मेला में युवाओं को सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा है। ये सारे जो एक तरीके से कह लीजिए कि चुनावी हथकंडे इसे कह सकते हैं, ये सब बाई इलेक्शंस को ध्यान में रखकर हो रहे हैं। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछले हफ्ते लखनऊ में सीसामऊ सीट को बूथवार समीक्षा करने के उद्देश्य से ही उठाया था, या यूं कहें कि एक तैयारी जो थी उनकी वो सीसामऊ सीट से देखी गई थी। इस समीक्षा में सीसामऊ के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी थे, उनके बेटे शामिल थे। अखिलेश ने बैठक में सभी नेताओं से कहा कि सीसामऊ सीट हमारा गढ़ है और हम इस बार भी यहां मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सीसामऊ सीट पर इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी ही इस वक्त चुनाव लड़ रही हैं। एक मामले में सजा याफ्ता होने की वजह से जून 2024 में ही इरफान की सदस्यता चली गई थी और इस समय भी वो जेल में है, गंभीर आरोप में जेल में है। लेकिन उनकी पत्नी को चुनावी मैदान में अखिलेश उतारकर कहा यह जा रहा है कि उस पूरी सीट पर एक इमोशनल टच के साथ गेम खेलते नजर आएंगे। खैर, सीसामऊ विधानसभा में करीब 2,75,000 वोटर्स हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स यहां पर ज्यादा हैं, जिसका फायदा अखिलेश को मिल सकता है। इनकी आबादी लगभग 1,10,000 के आसपास है और काफी होती है इतनी आबादी किसी भी चुनाव को, किसी भी क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए। सीसामऊ सीट पर दूसरे नंबर पर ब्राह्मण वोटर्स हैं। ब्राह्मणों की आबादी 70,000 के आसपास यहां बताई गई है। दलित वोटर्स भी एक तरीके से कह लीजिए कि एक्स फैक्टर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। इस समुदाय की आबादी सीसामऊ में करीब 60,000 के आसपास है। इधर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की बात करें, जहां पर बाई इलेक्शंस होने हैं, तो बीजेपी के लिए यह सीट काफी महत्वपूर्ण है। साख और नाक दोनों का सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट जाती रही थी। यही वजह है कि खुद सीएम योगी बीजेपी की ओर से इस सीट के प्रभारी हैं। अब अखिलेश इस सीट पर जीत के लिए समीकरण सेट करने में जुटे हुए हैं। अखिलेश ने अगस्त के आखिर में उम्मीदवार तय करने के लिए अयोध्या में नेताओं की बैठक बुलाई थी, आपको याद होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि इस बैठक में अखिलेश ने सभी दावेदारों से एक-एक बार मिलकर यानी 1 to 1 किया था। वहीं अयोध्या के सभी नाराज नेताओं को भी सपा सुप्रीमो ने मना लिया है, ऐसी भी चर्चा है। सबसे ज्यादा नाराजगी की खबर आनंद सेन की तरफ से मिली थी, खासतौर से मिल्कीपुर सीट पर। अखिलेश से मुलाकात के बाद से ही वो मिल्कीपुर में मोर्चा संभाल रहे हैं, ये भी कहा गया। हाल ही में अयोध्या की जो एक दुष्कर्म की घटना आई थी, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी के ही एक नेता का नाम सामने आया था और जमीन घोटाले को लेकर भी उस नेता का नाम था, तो उसे लेकर जो अखिलेश यादव ने बातचीत की थी, उसमें अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अयोध्या मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने के लिए की गई थी, ऐसी चर्चा हुई। ऐसा इसलिए माना जा रहा था क्योंकि 2021 में जब सपा के ही पवन पांडे ने इस मुद्दे को उठाया था, तब अखिलेश ने इससे दूरी बना ली थी। खैर,
मिल्कीपुर सीट नो डाउट कि दोनों ही खेमों में साख और नाक दोनों का सवाल है। कटहरी सीट की बात करें तो इसकी समीक्षा अखिलेश यादव हाल ही में 2 मीटिंगों के साथ कर चुके हैं। एक मीटिंग कटहरी के प्रभारी शिवपाल यादव के साथ हुई थी जैनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में, जबकि दूसरी मीटिंग पार्टी के दफ्तर में हुई। इस मीटिंग के बाद अखिलेश ने कटहरी को जीतने के लिए पूर्व मंत्री शंखलाल मांझी को भी साध लिया है, ऐसी चर्चा है। शंखलाल मांझी भी कटहरी सीट से टिकट के दावेदार माने जा रहे थे। मांझी अखिलेश की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कहा यह गया कि लालजी वर्मा के नेतृत्व में इस सीट से सपा ने चुनाव लड़ा है और अब आगे भी लड़ेगी। उन्होंने परिवार से जुड़े किसी सदस्य को कटहरी से टिकट मिल सकता है, ऐसी चर्चा की है। इधर सुल्तानपुर में डकैती के आरोप में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए मंगेश यादव के मुद्दे को भी अखिलेश जोरों शोर से उठा रहे हैं। सपा आने वाले दिनों में सदन में, सड़क में, सब जगह इस मुद्दे को लेकर हमलावर होगी, ऐसी तैयारी है। और खास तौर से बाई इलेक्शंस के पहले इस मुद्दे को अखिलेश कमजोर नहीं पड़ने देंगे। पीडीए के बाद पीडीए के मुद्दे के साथ साथ अखिलेश यादव ये एनकाउंटर का मुद्दा बाई इलेक्शंस तक खींच कर ले जाएंगे। इस बीच अगर देखें तो अखिलेश यादव की जो तैयारी है वो तो है ही, बीजेपी के खेमे में भी तैयारी बहुत जबरदस्त है। खुद सीएम योगी तमाम सीटों पर मोर्चा संभाले हुए हैं और 10 सीटों के जो बाई इलेक्शंस होने हैं, जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, उसे लेकर जिस तरीके की तैयारी दोनों ही खेमों में दिखाई पड़ रही है और दोनों ही पार्टियों के, खास तौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में दोनों ही पार्टियों के जो मुखिया हैं वो मजबूती के साथ खुद ही पूरा मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए भी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव वाकई में बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं। हर सीट पर करो या मरो जैसी कंडीशन दोनों ही खेमों में दिखाई पड़ रही है। बीजेपी की तैयारी इस लिहाज से भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम थे वो बिल्कुल भी उनकी अपेक्षाओं के विपरीत नहीं थे, इसलिए शायद सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। और अखिलेश के हौसले इस लिहाज से बुलंद हैं कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कर चुकी है, इसलिए वो उसी को दोहराना चाहते हैं और उस एक कह लीजिए कि उसका जो तेज है, उन ज़्यादा सीटों के जीतने का जो एक तरीके से कह लीजिए माहौल है, उसे वो तोड़ना नहीं चाहते। इसलिए शायद बाई इलेक्शंस में करो या मरो जैसी स्थिति में दोनों ही खेमों के पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।